मनाई जाती है बसंत पंचमी। वर्ष की सारी ऋतुओं में वसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही शीत ऋतु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में खेतों में फसलें लहलहा उठती है और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। बाबा जय गुरुदेव के वचन और भजन रोजाना सुनने के लिए गुरु के वचन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।